हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ में आज बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ जिसको इस्तेमाल करते हुए आप नेवर लॉस स्ट्रेटजी जो है वो गेन कर सकते हैं। यानी इसमें आपको किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है, यानी नो रिस्क स्ट्रेटजी जो है ये भी आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ। तो इसके लिए हम दो इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे। जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इस किस्म का इंटरफेस नज़र आएगा, लेकिन ये इंडिकेटर्स अभी चेंज्ड पोजीशन में है, यानी इनके अंदर हमने कुछ चेंजिंग की हुई है इनको इम्प्लीमेंट करने के बाद, और फिर हमने इसको डिस्प्ले किया हुआ। तो कुछ इस तरह का इंडिकेटर जो है वो आपको इंटरफेस नज़र आएगा। तो ये कौन से इंडिकेटर हैं ये अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला चैनल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप मेरे चैनल को विज़िट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजीज़ जो है इस किस्म की नज़र आएंगी, जिसके साथ 15 मिनट स्ट्रेटजी और अब बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। और कुछ नूरा बेस्ट्रा का कोर्स भी मैंने शेयर कर रखा है, आप चाहें तो इसे लर्न करके आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ हैं, 30 मिनट की भी है, 4 आवर की भी है, 15 मिनट्स की भी है, 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज़ हैं। तो आप इनको सर्च करेंगे, आप इनको देखेंगे तो पॉसिबल है कि आप अपनी ट्रेडिंग को खुद प्रॉफिटेबल जो है अब बनाने लग जाएँ। तो चलिए चलते हैं, अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर हैं जो हमने अभी इम्प्लीमेंट करने हैं और उनके अंदर क्या क्या चेंजिंग जो है वो करनी है। लेकिन एक रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि पॉसिबल है कि कोई एक भी स्टेप आप मिस कर दें और फिर आप उस इंडिकेटर को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट जो है वो ना कर सकें। और उसके बाद इसमें ट्रेड लेने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, तो वो आपने वैसा ही करना है। यानी जो रूल्स जब पूरे हो जाएंगे ट्रेड लेने के, उसके बाद आपने उसकी ट्रेडिंग लेनी है। उससे पहले आपने ट्रेड नहीं लेनी जब तक उसके रूल्स जो हैं वो पूरे नहीं हो जाते। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम हमजा सुहेल, फॉरेक्स फीवर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी फ्रेंड्स, अभी हम इंटरफेस पे आ चुके हैं। मैंने भी यूरो यूएसडी का 1 मिनट का चार्ट जो है वो ओपन कर रखा है। तो हम इंडिकेटर की लिस्ट में जाएंगे, तो यहाँ से आपको जो सबसे पहले इंडिकेटर देखना है वो देखना है मूविंग स्टॉप लॉस का। ठीक है, स्पेलिंग मैंने थोड़े गलत लिख दिए। अब मूविंग स्टॉप लॉस ये मोस्ट बाई सैलून का है। आप इसको जब क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इंटरफेस नज़र आना चाहिए इस किस्म का। ठीक है, जैसा कि आपको पीछे इंटरफेस नज़र आ रहा है। तो अभी हम इसके अंदर चेंजिंग करेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जब इसके अंदर हम चेंजिंग करेंगे तो आपको ये वैसा ही नज़र आना शुरू हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया। लेकिन उससे पहले हम दूसरा इंडिकेटर अप्लाई कर देंगे। दूसरा इंडिकेटर आपको जो अप्लाई करना है वो ऑसिलेटर का है। ठीक है, तो ऑसिलेटर मूविंग एवरेज आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये इसके स्पेलिंग जो है मैंने कुछ गलत लिख दिए। ऑसिलेटर मूविंग एवरेज, ठीक है, ये ओस्मा का आपको लिख लेना है। OSM में ये एनेक्सास का है। आपने क्या करना है कि इसको इम्प्लीमेंट कर देना है। तो जब आप इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आपको जो नीचे वाला इंटरफेस है कुछ इस किस्म का नज़र आएगा। तो अभी आपको इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है। वो क्या चेंजिंग है अभी मैं आपको बताऊंगा, आप इसको प्रॉपरली देखिएगा। तो सबसे पहले जो मूविंग स्टॉप लॉस है इसके अंदर हम कुछ चेंजिंग करेंगे। सबसे पहले तो जो इसका स्टाइल है उसके अंदर हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो जो इसका स्टाइल है उसके अंदर आपने एक्स जो मूविंग को और मोस्ट मूविंग को आपने इसके अंदर जो है वो अनचेक कर देना है। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखें प्लॉट्स बैकग्राउंड है, आपने इसको भी ख़त्म कर देना। और लेबल्स भी आपने यहाँ पर जो है वो ख़त्म कर देने हैं। उसके बाद जब इनपुट्स में आएंगे तो जो इनपुट्स का जो पीरियड है परसेंटेज का, ठीक है, यहाँ पर आपने 0.8 इसकी परसेंटेज जो है कर देनी है। बाकी इसका पीरियड और मूविंग एवरेज टाइप जो है सोर्स जो है इसके ठीक है, तो आपने इसको एडजस्ट कर देना है। ओके, जब आप ओके करेंगे तो आपको इस किस्म की कुछ स्क्रीन जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हमने ये जो ऑसिलेटर मूविंग एवरेज का है इसके अंदर हमने सेटिंग करनी है। तो इसकी सेटिंग जो है वो अच्छे तरीके से समझ लें। जो इसके अंदर जो फास्ट मूविंग एवरेज का पीरियड है वो हमने करना है 3 का, ये याद रखें। उसके बाद स्लो मूविंग एवरेज का पीरियड हमने कर देना है 26 से 23। और जो मैकडी का पीरियड है MACD मूविंग एवरेज पीरियड है वो हमने कर देना है 30। ठीक हो गया। और इसके बाद हम जाएंगे स्टाइल में। और स्टाइल में जाने के बाद आपको कुछ स्टाइल के अंदर चेंजिंग करनी है। जो आपको फिरोजी रंग का कलर 0 नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर जो हिस्टोग्राम का नीचे वाला है आपने इसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक हो गया। और उसके बाद जो कलर 0 है आप इसको ग्रीन कर दें। ठीक है,
और कलर 1 को भी आप ग्रीन कर दें, ठीक है। ग्रीन कलर आपकी मर्ज़ी का, अगर आप ये ग्रीन लेना चाहते हैं तो आप ये ले लें, ये लेना चाहते हैं तो ये ले लें, आपकी मर्ज़ी है। कलर 2 को आपने कर देना है रेड, ठीक है, और कलर 3 को भी आपने कर देना है रेड। तो ये चीज़ें जो हैं आपने इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद इसको जस्ट कर देना ओके, और हमारा इस वक्त सेटिंग का जो है वो सेटअप हमारा पूरा बन चुका है। तो अभी हम ट्रेड्स लेने के बिल्कुल रेडी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मूविंग एवरेज है, जो मूविंग स्टॉप लॉस का इंडिकेटर है, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये आपको मार्केट की जो मूविंग एवरेज है वो बताता रहता है, और ये तब तक चेंज नहीं होता जब तक मार्केट अपना एक ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं कर लेती। तो जब तक ये मार्केट एक ट्रेंड चेंज नहीं करती तब तक ये आपको इंडिकेशन देता रहता है कि मार्केट का भी ट्रेंड का एग्जांपल, यहाँ पर मार्केट सेल में चल रही थी तो इसने मार्केट की जो कैंडल्स है वो सेल के अंदर ही रखी हैं जब तक यहाँ पर मार्केट बाय में नहीं चलेगी। और यहाँ पर मार्केट बाय में है तो आप देखिएगा कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली ये अब बाय में ही लिए जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉफिटेबल बनाती हैं। ये मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पर इसके अंदर आपको ट्रेड्स कम मिलेंगी लेकिन बेहतरीन ट्रेड्स मिलेंगे, और आपको इनको मिस नहीं करना है। जब भी आप ये ट्रेड लेंगे तो 100 में से 99 जो ट्रेड्स हैं वो आपकी परफेक्टली लगेंगी। लेकिन ये है कि 1 मिनट का टाइम पीरियड है, आपको इसके अंदर थोड़ा वेट करना है। लेकिन ये याद रखें, ये फॉरेक्स की मार्केट, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट ये सब में काम करता है। और अगर आप स्टॉक में इसको इस्तेमाल करेंगे या क्रिप्टो में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही फास्ट ये और ज़्यादा एक्यूरेसी देगी। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसमें कैसे जो है वो ट्रेड लेनी है। सबसे पहले ये जो मूविंग स्टॉप लॉस का इंडिकेटर है, इसके अंदर आपको एक बाय का सिग्नल मिलना चाहिए, जैसा कि ये हमारे पास अभी एक बाय का सिग्नल ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरी इंडिकेशन हमें होनी चाहिए उसके ऊपर हमारा ग्रीन कैंडल होना चाहिए, यानी कि अगर उसके पास अगर रेड या ब्लैक या येलो कैंडल अवेलेबल है तो हमने वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। हमने क्या करना है कि हमने प्रॉपर ट्रेड का अपने सेटअप में आने का इंतज़ार करना है, ठीक है। पहली कंडीशन बाई की पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? दूसरी कंडीशन हमारे पास ये एक बुलिश कैंडल मौजूद है। अगर ये बुलिश ना होती तो हम इससे नेक्स्ट वाली कैंडल जो है वो उसके ग्रीन होने का इंतज़ार करते। तीसरी कंडीशन इसकी ये है कि जो नीचे वाला जो ऑसिलेटर मूविंग एवरेज का जो वॉल्यूम है ये ग्रीन होना चाहिए, और उसी बार के ऊपर ये जो मूविंग एवरेज की जो लाइन है ये ग्रीन होनी चाहिए, यानी ये रेड ना हो, ये ग्रीन हो। तो क्या करेंगे हम इसके ऊपर हम अपना बाय स्टॉप का ऑर्डर जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए, जब भी आपको इस पे ट्रेड लेनी है आपने इस पे 2 ट्रेड लेनी है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर लॉन्ग पोजीशन ओपन किया तो मैं लॉन्ग पोजीशन इसकी ओपन करूँगा, और मैं जो हूँ इसका स्टॉप लॉस जो लास्ट रेड कैंडल होगी उस पे मैं इसका स्टॉप लॉस रखूँगा। यहाँ पे मैंने 2 इंडिकेटर्स जो है वो अप्लाई कर रखे हैं, यानी 2 ट्रेड्स मैं इसके ऊपर लेने लगा हूँ। एक ट्रेड जो है वो मैं क्लोज़ कर दूंगा 1:5 की परसेंटेज के साथ, यानी मैं अभी देखता हूँ, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि हम इसकी ट्रेड को जान सकें। ये 1:5 ठीक है। एक ट्रेड मैंने 1:5 तक कर ली, और इसके बाद मैं यहाँ पर मैं इसको मैं क्लोज़ कर दूंगा, और दूसरी ट्रेड मैं तब तक लंबी खींचूँगा जब तक एक सेल का सिग्नल जो है वो अपीयर नहीं हो जाता। तो चलिए मैं भी आपको बताता हूँ कि आपने जो है वो दूसरी ट्रेड जो है देखें, जो 1:5 वाली ट्रेड थी वो तो यहाँ पर ही हमारी पूरी हो चुकी है। तो देखें, ठीक है, पूरी हो गई। ये मूविंग स्टॉप लॉस बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर है। ये देखें यहाँ पर ये हमें ना सिर्फ इसने एक ट्रेड हमने इसका बेनिफिट ले लिया, बल्कि दूसरी ट्रेड भी हम जो है वहाँ तक हम उसको गेन कर सकते हैं जहाँ तक जो है हमारा एक मूविंग चलेगा। ठीक हो गया। और ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर ये नो डाउट कि यहाँ पर ये इसने एक हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ पर इसने जस्ट हमारा स्टॉप लॉस लिया, स्पाइक लगी है। लेकिन अगर एग्जाम्पल ये यहाँ पर स्पाइक अगर ना लगाता तो आप ये देख सकते थे कि ये मार्केट को कहाँ तक प्रॉफिट जो है वो यहाँ तक वो लेकर गया। और एक ये देखें रेशो, जो इसकी परसेंटेज रेशो है, रिस्क रिवार्ड रेशो 9 तक चली गई है। लेकिन बात यह है कि जैसे ही मार्केट मूव करती है 20 या 30 पिप आपकी फेवर में, तो आपको क्या करना होता है, आपको मार्केट को वहाँ पर जो है वो क्लोज़ कर देना होता है।
तो ये वाली बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी है, आप इसको लाजम यूज़ करें। मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने सेल की ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है। अभी हम सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने एक चेंजिंग किया ताकि आपको मैं आइडिया दे दूँ कि तमाम मार्केट में सही तरीके से काम करते इस वक्त हम स्टॉक मार्केट में काम करें। ये स्पाई का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें मार्केट जैसे ही बाई से सेल में कन्वर्ट हुई है, हमारे पास ये सेल का एक सेटअप बन गया। तो सेल की ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सेल की इंडिकेशन, जहाँ पर हमें सेल का सिग्नल जब मिल चुका है। दूसरी इंडिकेशन हमने देखनी है कि जो बार है ये रेड होनी चाहिए, तो देखें ये बार जो है हमारे पास रेड भी मौजूद है। और तीसरा जो है नीचे आएंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो भी रेड लगा हुआ है, और जो मूविंग एवरेज ऑसिलेटर मूविंग एवरेज है देखें उसका भी जो लाइन है वो भी रेडिश है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट सेल की पोजीशन में आ चुका है, हमारी चारों की चारों पोजीशंस और चारों की चारों इंडिकेशन पूरी हो चुकी हैं। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे, इसके नीचे एक सेल स्टॉप का ऑर्डर लगाएंगे, और जो इसका स्विंग हाई के ऊपर जो हमारी कैंडल होगी ग्रीन, उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, और 1:5 का जो है हमारा यहाँ पर टारगेट होगा पहला, ठीक है। और ये वाली ट्रेड आप देखें कि ये वाली ट्रेड यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है, और इसके साथ हम दूसरा जो ऑर्डर लगाएंगे उसको हम लेके चलेंगे तब तक जब तक हमें दूसरा एक इसका सेटअप नहीं मिल जाता, या दूसरा इसका हमें एक सूटेबल प्रॉफिट जो है हम मार्केट से हम गेन नहीं कर लेते। तो ये देखें यहाँ से अगर हम मार्केट चलेंगे तो देखें यहाँ तक भी इसने कितना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो दे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा ये स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो और फॉरेक्स सब में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। तो ये देखें आगे भी एक एग्जांपल जहाँ पर इसके आई हुई है, देखें बाय का यहाँ से है, तो बाय का यहाँ पे सिग्नल मिला, और सिग्नल मिलने के साथ ये देखें मार्केट को इसने कितना ज़्यादा जो अब बाय में ले गया, और स्टिल ये अभी भी बाय में ही चल रहा है, अभी तक इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी इसका मूड अप की तरफ ही है। और ये देखें अगर मैं यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कर दूँ, और लॉन्ग पोजीशन को मैं एग्जांपल मैं इसको ब्रेक इवन कर देता हूँ, ब्रेक इवन करके मैं इसको होल्ड कर लूँ, तो ये देखें ये मुझे कितना ज़्यादा प्रॉफिट, अभी भी ये मुझे कितना अच्छा ज़बरदस्त जो है वो रेशो दे रहा है। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी है, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इन केस के आप इस पर ज़ीरो रिस्क यानी 0% रिस्क पे आप इस पर काम करेंगे। लेकिन याद रखें कि कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो 100% परफेक्ट नहीं होती, ये भी 99% विन रेशो है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप सफिशेंट टिप्स के बाद अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर देते हैं तो वो आपको कभी भी लॉस नहीं करेगी, मैक्सिमम इसका ब्रेक इवन हिट होगा। तो नेक्स्ट सिग्नल अपीयर होने के बाद आप उसमें दोबारा एंट्री ले सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप यहाँ पर बाय को रख के तो अगर आप इसका 1:5 भी करते तो 1:5 ने इस बड़ी देर तक इसने 1:5 का आपका टीपी जो है वो हिट कर देना था। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाजम जो है चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजम शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।